మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव एडवांस लर्निंग। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक थ्योरम बच चुका है जिसका नाम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है। देखिए थ्योरम तो बहुत सारे हैं, जैसे आपका कंपनसेशन थ्योरम है, टेलीजेंस थ्योरम है, मैक्सवेल थ्योरम है, बहुत सारे थ्योरम। ये आपके डिमांड पे मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जितना ज़रूरी है मैं इसको आज बता देता हूँ। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम छोटा सा वीडियो होगा ये हमारे लिए, हमारे द्वारा, आप इसको ज़रूर देखिएगा पूरा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, देखिए नाम से ही एक चीज़ क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है? देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी नेटवर्क है तो नेटवर्क करता क्या है? लोड को पावर ट्रांसफ़र करता है, तभी लोड इस पावर को कंज्यूम करता है। समझ में आ रही बात? जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बल्ब लगा है, फ़ैन लगा है, सब क्या है? लोड है। तो जो भी नेटवर्क हैं, जो सर्किट हैं, वह एनर्जी को, मतलब आपके मेन स्विच से एनर्जी को क्या किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं? जो भी एलिमेंट लगे हैं आपके, उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वो सर्किट नेटवर्क कब लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेंगे, इसका कंडीशन क्या है और कितना पावर ट्रांसफ़र करेंगे, इसको किस फार्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे, इन सब बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी बात आपको समझ में आ गया कि जो नेटवर्क है लोड को पावर ट्रांसफ़र करता है, उसका कंडीशन क्या है कि वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगा और कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगा, इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो हमारी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ देखिए ये आपका नेटवर्क है, क्या है ये नेटवर्क है। ये नेटवर्क इस लोड को पावर ट्रांसफ़र कर रहा है। क्या कर रहा है? पावर ट्रांसफ़र कर रहा है ये नेटवर्क। तो यह नेटवर्क किस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगा इस लोड को, उसका कंडीशन क्या है? तो कंडीशन नोटेड है। देखिए इसका कंडीशन क्या होना चाहिए? RTH इज इक्वल टू RL। RTH को RI भी कह सकते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं, कि मतलब यह कंडीशन मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र करेगा जब इसका इंटरनल रेसिस्टेंस लोड के रेसिस्टेंस के क्या हो? बराबर हो। इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है, लेकिन कंपटीशन के फील्ड में डेरिवेशन का कोई यूज नहीं है, इसलिए मैंने डेरिवेशन नहीं लगाया है। तो आप बस इतना समझिए कि इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस जब लोड के रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तब ये नेटवर्क इस लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, मैं जो बातें बता रहे हैं आप उसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो आप ज़रूर लिखते रहिए, केवल यहाँ के लिखने से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का ये रूल है कि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस लोड रेसिस्टेंस के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब वो मैक्सिमम पावर का फार्मूला क्या है, इसको देखिए। P मैक्स का फार्मूला क्या है? वो है VTH का होल स्क्वायर अपॉन 4RL। ठीक है, ये मैक्सिमम पावर का फार्मूला है। ठीक है, इसका मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी RTH है, यहाँ पे VTH है, यानी कि जो भी नेटवर्क आपको दिया गया है, पहले उस नेटवर्क को आप थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू कन्वर्ट इन थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क। ठीक है, जो भी आपके पास नेटवर्क दिया गया है उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद कन्वर्ट कैसे करेंगे? RTH फाइंड आउट करके RTH जो भी वैल्यू निकलेगी उसको RL के बराबर कर देंगे, तो हमारा यह कंडीशन प्रूफ हो जाएगा कि RL का कितना मान होना चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का। मान लीजिए इसका आपने निकाला, जो भी ओम आया वो RL के बराबर कर दिया, तो RL का मान इसके बराबर होना चाहिए, तभी जो है यह नेटवर्क इस लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगा। फिर जब इसको थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तो VTH का मान तो निकलेंगे ही, तो उसी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। RL की वैल्यू जो यहाँ से RTH से निकली, RL की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो आपको मैक्सिमम पावर का फार्मूले से मैक्सिमम पावर भी मालूम चल जाएगा कितना पावर ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, तो हमारी बात समझ में आई हो तो अब चलते हैं इस प्रोसेस में, यह काम करने चलते हैं। ये क्वेश्चन में यह कह रहा है, इसका क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि इस RL का मान बताइए जिस पर यह नेटवर्क इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगा। इस RL का मान बताइए जिस पर यह नेटवर्क इसको क्या करेगा? मैक्सिमम पावर
ट्रांसफ़र करेगा। तो इसके लिए हमें जाहिर सी बात है RTH निकालना होगा। RTH कैसे निकाला जाता है यह मैं थेवेनिन थ्योरम के वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए कि थेवेनिन RTH की वैल्यू निकालने के लिए जिसके भी एक क्रॉस हमको RTH निकालना होता है उसको हम ओपन कर देते हैं। पहला रूल क्या है, उसको हम ओपन कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे in order to find the value of RTH, first of all we shall have to open the terminal elements। यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ पे क्या कर दिए, ओपन कर दिए, ठीक है ना। अब फिर जो इसमें करंट सोर्स है उस करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं यहाँ पे, और जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। यही ना तरीका मैंने बताया था RTH फाइंड आउट करने का। इस वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ जाहिर सा स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि 10 और 10 ओम पैरेलल लग रहे हैं। फिर जो भी वैल्यू आएगा वो और ये सीरीज हैं, और फिर जो भी वैल्यू आएगा वो और ये पैरेलल हैं, जो वैल्यू आएगा वो और ये सीरीज हैं। यानी कि अगर आपको RTH निकालना है तो 10 पैरेलल 10 प्लस 2 सीरीज में होंगे, फिर 2 पैरेलल 3 और प्लस 5, यही होगा आपका RTH, ठीक है ना। अब देख सकते हैं 10 और 10 जब इक्वल होते हैं, पैरेलली कनेक्ट होते हैं, इनका टोटल वैल्यू डायरेक्ट 5 आ जाता है, हाफ होता है, ठीक है ना। अब फिर 2 पैरेलल कितना है, 3 है और प्लस 5 है, तो 5 और 2 किस में है, सीरीज में है। तो 5 और 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, तो 7 पैरेलल 3 प्लस 5। तो 7 और 3 पैरेलल जब होंगे तो इसको कैसे निकालेंगे, 7 × 3 अपन 7 + 10, 7 + 3 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21, तो क्या हो जाएगा 2.1 + 5, तो कितना हो जाएगा 7.1। इस प्रकार से RTH की वैल्यू आपने निकाल दिया, वो आया क्या 7.1। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र होगा जब RL का मान कितना होगा, RL का मान 7.1 ओम होगा, तभी ये नेटवर्क लोड को मैक्सिमम पावर क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए हम कितना पावर ट्रांसफ़र कर रहा है, इसके लिए हमें VTH को भी निकालना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है ना। जब हमको VTH की वैल्यू निकालनी रहेगी तो हम जो भी सोर्स जैसे था पुनः उसको पुट करेंगे, और इस ओपन टर्मिनल के क्रॉस हम थेवेनिन थ्योरम की तरह क्या निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। फिर हमको वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमको मैक्सिमम पावर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, हाँ, तो जो वैल्यू हमने रिमूव किया था उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना होगा। तो ये ब्रांच ओपन है, इसमें करंट फ्लो होगी नहीं, ये ब्रांच रिडक्टेंट होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हमें इसमें फ्लोइंग करंट निकालेंगे। जब हमको इसमें फ्लोइंग करंट मिल जाएगी तो इसका उस करंट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसके क्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा, वही वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो इसमें फ्लोइंग करंट हमको अब क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो निकालने के लिए पहले ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दें। तो जब हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो I बराबर V/R, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बाबू यहाँ पे 0.5 एम्पियर, और जो भी रेसिस्टेंस था 10 ओम का, वो रेसिस्टेंस कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, पैरेलल कनेक्ट हो जाएगा। तो चाहे आप यहाँ कनेक्ट करें चाहे आप यहाँ कनेक्ट करें, कोई मेंशन नहीं करता। तो यहाँ 1 ओम और 1 ओम दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.5 एम्पियर, यानी कि इसको भी हटा दीजिए और यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए क्या, 1.5 एम्पियर। अब ये 10 है, ये 10 है, ये पैरेलल है दोनों, तो इनकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप इन दोनों के जहाँ पे क्या लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए, 5 ओम। तो अब देखिए, अब इस 1.5 एम्पियर को डिवाइड करना है यहाँ पे 2 ब्रांच में। तो ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो 1.5 का आधा करेंगे तो 0.75, यहाँ भी 0.75, ठीक है ना। फ्लो होगा तो 0.75 एम्पियर करंट यहाँ पे जब आएगी तो फिर यहाँ VTH कितना होगा, 3 × 0.75, यानी कि 3 5 × 5 1 3 7 × 21 और 1 22, तो यहाँ पे 2.25 वोल्ट,
तो यहाँ पे कितना हो गया 2.25 वोल्ट। ये हो गया आपका क्या VTH का वैल्यू, क्या हो गया VTH का। और RL की वैल्यू तो आपने निकाल ही लिया है RTH फाइंड आउट करके। तो हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट जब सर्किट बन जाएगा तो अब चाहे तो डायरेक्ट VTH RL की वैल्यू लेकर मैक्सिमम पावर को भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा थेवेनिन नेटवर्क बना लें, ठीक है। जब थेवेनिन नेटवर्क हम यहाँ पे बनाएंगे तो होगा क्या, देखिए ये आप VTH को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 2.25 वोल्ट, ठीक है। और फिर जो सीरीज में रेसिस्टेंस कितना RTH आया था 7.1 ओम, और फिर यही रेसिस्टेंस यहाँ पर भी ऐड हो रहा है इसी वैल्यू का, ठीक है। अब यह जो सर्किट है इसको मैक्सिमम कितना पावर ट्रांसफ़र कर रही है वहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। P मैक्स अगर आपको निकालना है तो 2.25 का होल स्क्वायर और 4 इंटू RL की वैल्यू 7.1। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गेन हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.178 वाट, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका यही आंसर हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो नेटवर्क आपको दिया गया था वह मैक्सिमम पावर लोड को कब ट्रांसफ़र करेगा, जब लोड का रेसिस्टेंस इतना ओम रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस भी इतना ही है। कितना मैक्सिमम ट्रांसफ़र करेगा, इतना पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है ना। अब चलिए कुछ पहलुओं पर विचार करते हैं कि इस कंडीशन में सर्किट की एफिशिएंसी कितनी रह जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में चल रहे हैं, इस पर विचार करेंगे। हाँ, तो अब देखते हैं सर्किट की एफिशिएंसी इस कंडीशन में क्या होती है, ठीक है ना। इस कंडीशन में हम देखेंगे सर्किट की एफिशिएंसी कितनी रहती है, ठीक है। एफिशिएंसी की गणना करने के लिए क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये फार्मूला होता है ना किसी भी सर्किट के लिए। तो आउटपुट आपका लोड रेसिस्टेंस है, तो लोड रेसिस्टेंस का जो पावर होगा I² RL होगा, ठीक है। इनपुट में आपका दोनों आ जाएगा, मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस भी आ जाएगा और लोड रेसिस्टेंस भी आ जाएगा, यानी कि पावर ड्यू टू इंटरनल रेसिस्टेंस यानी कि RTH और पावर ड्यू टू लोड रेसिस्टेंस। इनपुट में दोनों पावर आ जाएंगे। तब यहाँ से आप क्या करेंगे, I² कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा RTH प्लस RL। तो यहाँ पे I² से I² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा RL अपॉन RTH प्लस RL, इतना तो होगा। अगर आपको मैक्सिमम के लिए क्या पुट करेंगे, मैक्सिमम के लिए RL बराबर क्या पुट करेंगे, RL बराबर RTH पुट करेंगे। तो यहाँ पे RL हो गया, RTH बराबर RL पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2RL। RL से RL कट गया, कितना आया 1/2। अगर आप इसको परसेंटेज में करना चाह रहे हैं तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पर जो मैं अब बताने जा रहा हूँ इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। क्या कि देखिए कंडीशन क्या है कि जब RL जो है RTH के बराबर होगी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। बट इसकी जो इफ़िशियंसी होगी, बट इसकी इफ़िशियंसी केवल 50% ही रह जाएगी। मतलब इस पर इफ़िशियंसी कितनी होगी, इस पर 50% ही रह जाएगी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट विल बी द कंडीशन व्हेन इफ़िशियंसी ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम, क्या कंडीशन होगा कि सर्किट की इफ़िशियंसी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसका कंडीशन क्या होगा, अगर ये दे दिया जाए, दे दे ऑप्शन में, तो डायरेक्ट आप इसको मार देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इफ़िशियंसी अगर ज़्यादा करनी है तो RL की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस से RL की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तब इफ़िशियंसी अधिकतम होगी। अगर बराबर हो गई तब तो 50% इफ़िशियंसी होगी। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया
कि कौन सा कंडीशन है जिसमें सर्किट लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगी, तब उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होगा। बट इफ़िशियंसी के लिए कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। इफ़िशियंसी के लिए क्या होगा, आर एल इज ग्रेटर देन आर आई आर टी एच, जो लोड रेसिस्टेंस है वो वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं आर टी एच या आर आई इज लेस देन आर एल, ठीक है ना। मतलब मैक्सिमम इफ़िशियंसी के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ मैक्सिमम इफ़िशियंसी के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम इफ़िशियंसी के लिए आर एल इज ग्रेटर देन आर टी एच, आर एल की वैल्यू आर टी एच से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तब सर्किट की इफ़िशियंसी मैक्सिमम होगा। या आर टी एच की वैल्यू इज लेस देन आर एल, तभी बात वही हुई, ठीक है ना। तभी जो है सर्किट की एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बट मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, पावर ट्रांसफ़र के लिए आपका आर एल जो है आर टी एच के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कंडीशन फुलफिल होता है। अगर आप इस पर ग्राफ बनावें तो ग्राफ भी आप अच्छे तरीके से बना के और समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको रिमूव करते हैं और ग्राफ बनाते हैं। हाँ देखिए बच्चों, दो ग्राफ दिया गया है आपका, ये ग्राफ पूछ भी सकता है, पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन तो यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो मैं नहीं बता सकता कहीं पूछा गया कि नहीं, लेकिन बता दोनों दे रहा हूँ, दोनों ज़रूरी है। देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के केस में इस तरह का पावर, और ये पावर का रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका वाई एक्सिस, और ये जो है एक्स एक्सिस लोड रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। जिस कंडीशन में पावर मैक्सिमम होगा उस कंडीशन में आर एल बराबर क्या होगा, आर आई। इसके बाद अगर हम लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पावर डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है ना। तो जो इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब आर टी एच कहिए चाहे आर आई कहिए, वो लोड रेसिस्टेंस के बराबर होगा, तो उस कंडीशन में पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन यही इफिशियंसी और लोड रेसिस्टेंस में कर्व आप देखेंगे तो क्या होगा कि जहाँ पे आर एल आर आई के बराबर हुआ वहाँ पे इफिशियंसी 0.5 हो जाएगी, यानी कि 50% हो जाएगी। उसके ज़्यादा अगर हमको इफिशियंसी लेनी है तो आर एल की वैल्यू हम ज़्यादा करेंगे, तभी हमको इफिशियंसी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है ये अक्सर भूल जाता है। लोग क्वेश्चन पूछ देता है कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, लिख देगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एनी नेटवर्क, और सीधे आर एल बराबर आर आई मार के निकल जाते हैं और कहते हैं हाँ हमने तो सही करके आया है, दोनों बराबर होते हैं तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। वहाँ मैक्सिमम ट्रांसफ़र होता है, बार बार मैं बता रहा हूँ, एफिशिएंसी मैक्सिमम के लिए आर एल की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। इस प्रकार से अब एक क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करिए। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आप इसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारा वीडियो पॉज करके, और नहीं अगर कर पा रहे हैं, आपका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो देखिए फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको इस आर एल की वैल्यू बतानी है जिसमें यह नेटवर्क इसको मैक्सिमम पावर क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। यानी कि हमको इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना होगा इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस आपको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। इन दोनों टर्मिनलों के क्रॉस हमको टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और देखो जब आपका इंटरनल रेसिस्टेंस पूछ दे, केवल इंटरनल रेसिस्टेंस पूछा है कि आर एल का मान क्या होगा जिस पे सर्किट इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगी, तब तो बहुत आसान है, आप मुँह जवानी लगा सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, इसको ओपन करिए, 10 और 5 मिलेंगे जो पैरेलल मिलेंगे, 10 और 5 को पैरेलली सॉल्व कर लीजिए, आर टी एच निकल गया। लेकिन लोचा तब होता है जब ये पूछ देता है कि उस पावर का वैल्यू भी बताइए जितना पावर इसको ट्रांसफ़र हो रहा है, तब आपको इसके क्रॉस VTH भी निकालना पड़ेगा, तभी आपको फार्मूले से आप मैक्सिमम पावर का फार्मूला से आप मैक्सिमम पावर की वैल्यू निकाल सकेंगे, ठीक है। तो अब हमको RL की वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए, तो इसको सॉर्ट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। जब इसको आप सॉर्ट करेंगे, इसको आप ओपन करेंगे तो देखिए, तो पहले तो सबसे पहली बात जिसके क्रॉस हमको रेसिस्टेंस निकालना होता है उसको सर्किट से हटा देते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए हमने क्या कर दिया, सर्किट से यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। इसको मैंने सॉर्ट कर दिया, इसको ओपन कर दिया, तो देखिए 10 और 5 पैरेलली कनेक्ट हुए कि नहीं इस टर्मिनल के क्रॉस,
पहला सिरा पहले से या दूसरा सिरा दूसरे से, पहला सिरा पहले से या दूसरा सिरा दूसरे से। तो 10 और 5 पैरेलली कनेक्ट हुए कि नहीं, इस टर्मिनल के क्रॉस अगर देखेंगे तो दोनों पैरेलली कनेक्ट हुए, लेकिन इस टर्मिनल के क्रॉस देखेंगे तो दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है ना। तो दोनों ये क्या हैं, पैरेलल कनेक्ट हैं 10 और 5 इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस। तो पैरेलल कनेक्ट हैं तो हमको RTH अगर निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। RTH बराबर 10 × 5 अपन 10 + 5, यानी कि 50 अपन यहाँ पे, अब इसको काटिए, 5 10 या 55, तो यानी कि 10/3। यही आपका RL का मान है जिस पर पावर क्या होगा, मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये तो RL की मान निकल गया, लेकिन हमको मैक्सिमम पावर को भी गणना करना है तो हमें इसके क्रॉस क्या करना पड़ेगा, इसके क्रॉस हमको VTH भी क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो VTH फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए हम आपको बताते हैं। या तो इसको भी करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तब आप सॉल्व करिए, या इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए तब सॉल्व करिए। दोनों तरीके से हो सकता है। इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, I बराबर V/R 12 एम्पियर आएगा, ये 10 इसके पैरेलल हो जाएगा। तो मान लीजिए VTH है तो VTH/10 प्लस VTH/5 इक्वल टू इसका करंट सोर्स और प्लस इसका करंट सोर्स, ठीक है। या तो इस तरीके से करिए, या आप इसको भी क्या करिए, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। जब इसको आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वोल्टेज कितना होगा, 6 5 × 30, तो कितना वोल्ट आएगा, 30 वोल्ट। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना, 30 वोल्ट। यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 30 वोल्ट। अब ये जो 5 ओम का रेसिस्टेंस है ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीज में। अब देखिए जो मैं थ्योरम का पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो बिल्कुल इसी के जैसा था, ठीक है ना। अब VTH हमको निकालना है तो हम क्या लगा दें, KVL लगा देते हैं, ठीक है। अप्लाइंग KVL जब आप करेंगे, अप्लाइंग KVL, तो आपको कितना होगा, 120 - 10 और 5 15I -30 = 0, ठीक है। तो कितना होगा आपका 60 नहीं होगा, ये कितना होगा 90 और 15I, तो यानी कि I कितना होगा 90/50, तो 15 × 6 = 96, 5 6 × 90, तो I बराबर कितना होगा 6 एम्पियर होगा, यानी कि 6 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तभी हमके इसके और इसके क्रॉस वोल्टेज हमें प्राप्त हो पाएगा। इस पर मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, आप वीडियो देखिए क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 120 वोल्ट यहाँ है और 10 वोल्ट इसमें से क्या हो जा रहा है, यहाँ ड्रॉप हो जा रहा है, तो जितना बचेगा वही इसके क्रॉस आएगा। चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए। जब आप ऐसे निकालेंगे तो प्लस माइनस है, ठीक है, इसमें दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 5 में कितना, 5 6 = 30 और 30 30 60 वोल्ट, तब भी 60 वोल्ट आएगा। आप इस तरह से भी निकालेंगे तब भी आपका 60 वोल्ट आएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे क्या होगा, 120 - 10 × कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है, प्लस, हाँ कितना एम्पियर, 6 एम्पियर, तो 120 60 बराबर कितना आया, 60 वोल्ट। तो अगर यहाँ पे आपको VTH निकालना है तो चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए, यहाँ पे दोनों ऐड करना पड़ेगा, यहाँ दोनों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप VTH निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको VTH की वैल्यू मिल गई और RL यानी कि RTH की वैल्यू मिल गई। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के थ्योरम से अब मैक्सिमम पावर को गणना कर सकते हैं। मैक्सिमम पावर का फार्मूला क्या है, VTH की 60 × 60 / 4RL। RL की वैल्यू कितने आई है, 10/3, 3 ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 10 6 × 60, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 4 × ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 90 × 3 कितना हो जाएगा, 270 वाट। इस प्रकार से आपको मैक्सिमम पावर का जो फार्मूला हुआ, मैक्सिमम पावर की जो वैल्यू आई कितना आई, 270 वाट आई, ठीक है। इस प्रकार से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम समाप्त हुआ। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा कैपेसिटर पे, जो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। आप नेक्स्ट वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा। हमारा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ हमारे लिए यूजफुल है, तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस यही हमसे उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं। बस धन्यवाद, नमस्कार।